क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेरे फ़ोन में स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के भेजा करूँगी। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड्स एंड एस्टर्स, उन सब की प्रिपरेशन भी है आपके सिलेबस में। तो जस्ट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। कैसे बन सकते हैं? एसिड क्लोराइड्स बनते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक are treated with phosphorus pentachloride or treated with phosphorus trichloride or treated with thionyl chloride, there is formation of corresponding acid chloride। अगर आप एलिफेटिक लोगे तो एलिफेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक लोगे तो एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये इसमें ये वाला जो मेथड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या यूजफुल मेथड माना जाता है इसको, कि आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो जो एसिड क्लोराइड बनते हैं वो सबसे परफेक्ट मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस केस में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और जो HCl बनता है, दोनों गैसेस हैं, बाहर निकल जाती हैं और आपके पास मिक्सचर में सिर्फ बचता है एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल मेथड। आपने कुछ नहीं करना है, एसिड को रिएक्ट करना है आइदर विद PCl5 और विद PCl3 और विद थायोनाइल क्लोराइड। तो दिस इज वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो आपने प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं इसके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स आपको पता है एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड, तो जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये इसका सोडियम एसीटेट बन जाएगा। तो इसमें भी वही है, सोडियम एसीटेट को जब आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो और उसकी डिस्टिलेशन करते हो तो बनते हैं एसिड क्लोराइड। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो आपको पता है क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 सॉल्ट आपके 2 एसिड रिएक्ट किए तो ये बना कैल्शियम एसीटेट। इसको जब आप सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो फिर उसकी डिस्टिलेशन करते हो तो भी बनता है आपके पास एसिड क्लोराइड। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे एसिड क्लोराइड के। दिस इज सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो 2 मेथड हैं, वो आपने दोनों कर लेने हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। उसी तरह से एनहाइड्राइड्स भी हम आप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें सिंपल है, आप 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो एसिटिक एसिड के, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप हीट कर रहे हो, देयर इज लॉस ऑफ वाटर एंड यू आर गेटिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद है रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और देयर साल्ट्स। एसिड एनहाइड्राइड्स को बनाया जा सकता है बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके सॉल्ट के साथ, और ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। इसमें क्या होता है कि आप एसिड क्लोराइड लेते हो, ठीक है, एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, पिरिडीन की प्रेजेंस में सिंपल रिएक्शन होती है, पिरिडीन का हाइड्रोक्लोराइड निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड की जगह आप उसका सॉल्ट भी ले सकते हो, तो आपने लिया एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तब आपको पिरिडीन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप सोडियम सॉल्ट लेते हो अगेन आपके पास बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड और NaCl। उसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन। क्या है मेथड? एसिटाइलिन ऑन ट्रीटमेंट विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एज कैटलिस्ट, इट इज कैटलिस्ट gives ethylidene acetate which on distillation produces acetic anhydride। तो क्या किया आपने? एसिटाइलिन ली, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट है, पहले आपके पास बनी इथाइलिडीन एसीटेट, उसके बाद आपने उसको हीट किया तो आपके पास बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज द रिएक्शन विच यू कैन सी एंड राइट, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट इज एसिटिक एनहाइड्राइड की ही प्रिपरेशन करेंगे हम फ्रॉम द कीटीन्स। माइंड इट इज नॉट कीटोन, इट इज कीटीन। फ्रॉम कीटीन बाय रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। तो कीटीन इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कीटीन की रिएक्शन करेंगे एसिटिक एसिड के साथ
वी विल गेट एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्वेश्चन है कि ये कीटीन कैसे बनता है। कीटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। इस तरह से कि जब आप एसिटिक एसिड को 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, और ये जो आपका एसिटिक एसिड है इससे बन जाएगा कीटीन। तो दिस इज कीटीन। और कीटीन से आप जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो कीटीन को भी, तो भी बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखना है, कीटीन बनता भी एसिटिक एसिड से ही है, और कीटीन को जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका मैकेनिज्म वेरी सिंपल मैकेनिज्म। दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज कीटीन, ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी को ये ऑक्सीजन विद पेयर कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो -H प्लस H+, और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से इधर को गया तो ये जो हाइड्रोजन थी H+ की फॉर्म में आके इस पे लग गई, और ये ऑक्सीजन जाके इधर लग गया, तो ये आपके पास बन गया। उसके बाद इसकी टॉटोमेराइजेशन हुई। टॉटोमेराइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। अल्कोहल था, अल्कोहल का फिर आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ। यहाँ से हाइड्रोजन हटी और ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका CH, ये हाइड्रोजन हट के इधर आ गई। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नथिंग। ओके, तो ये है आपका मैकेनिज्म। और लास्ट में अब करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स कैसे बनते हैं? बाय अमोनोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं एसिड क्लोराइड प्लस अमोनिया। सिंपल रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड प्लस अमोनिया, एमाइड बन गया, साथ में अमोनियम क्लोराइड निकल गया। अगर आप एरोमेटिक ले लेते हो तो भी आपका एरोमेटिक अमाइड बन जाएगा। वेरी सिंपल रिएक्शन। सिंपल आपने अमोनोलिसिस करनी है, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले सकते हो आप, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड।